Hi guys, this is Shyam Aurya. I will explain you an editorial from the Hindu. Today date is 15th April 2023. I will explain you complete editorial in Hindi so that you can understand each and every word. आज का जो एडिटोरियल वो है ऑप्टिकल रिलीफ, यानी कि जो दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी कि नज़रिए से संबंधित है। रिलीफ मतलब थोड़ा सा तसल्ली। ठीक है, हमें आंखों में क्या दिखाई दे रही है? तसल्ली सी मालूम पड़ रही है। क्यों? अभी पढ़ते हैं, मालूम पड़ जाएगा। फॉर मोस्ट हाउस होल्ड, ज़्यादातर जितनी फैमिली हैं या परिवार हैं, द मॉडरेशन, उनके लिए थोड़ी कमी आई है। ठीक है, नॉर्मल हुआ है, आप इसे नॉर्मल बोल सकते हो। ठीक है, इन हेडलाइन, जो हेडलाइनों में है इन्फ्लेशन की बात है, यानी कि महंगाई। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ गा। महंगाई ब्रिंग्स मतलब लाती है, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस बना दिया इन्होंने। ठीक है, लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। रेस्पाइट मतलब तसल्ली, शांति। ठीक है, यानी कि जो ज़्यादातर जो परिवार हैं उनमें महंगाई की, जो महंगाई थी, अभी न्यूज़पेपर जब उन्होंने पढ़ा या फिर हेडलाइन में उन्होंने देखा कि थोड़ी सी मॉडरेशन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल सी आ रही है, इसीलिए उनको क्या मिला, थोड़ी सी तसल्ली मिली। किनको? परिवार हो, जितने भी फैमिली है उनको, यानी कि जो आम जनता है उनको अब थोड़ी सी, उनको ऐसा लगा हाँ कि थोड़ी महंगाई कम हो रही तो अच्छा ही है। क्लियर? तो ये था टाइटल और सबटाइटल दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पहले हम इसकी वोकैबुलरी कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ द डे करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है। ठीक है, उस पर जाइए और पीडीएफ ले सकते हैं आप। फर्स्ट वर्ड की बात करूँ, टॉलरेंस मतलब सब्र या धैर्य। अलाउंस भी बोल सकते हो या परमिसिवनेस भी बोल सकते हो। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की सीमा, यानी कि डोरवे या ब्रिंक मतलब कगार जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रीक मतलब निशान बना देना, बार कर देना, स्ट्रिप कर सकते हो। ठीक है, टर्न आउट का मतलब प्रूव टू बी द केस, यानी कोई भी केस जो है सत्य मतलब होना, यानी प्रमाणित हो जाना। सैंग्वाइन का मतलब आशावान, कॉन्फिडेंटली ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, क्या होना? ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैटिकल्स। स्टैटिकल का मीनिंग होता है सांख्यिकी, यानी कि ये डेटा, यानी आंकड़े इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सेल आउट का मतलब तो पैसा देना, छीलना या पे कर देना, डिसबर्स कर देना, स्पेंड, ये तीनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि द एक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग समवन। ठीक है, यानी किसी को छोड़कर। अब दूसरा वर्ड बोल सकते हो ब्लैक बॉल। ठीक है, क्या बोल सकते हो? ब्लैक बॉल, ये इसका सिनोनिम है। इस पर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उकसाना, यानी गैड बोल सकते हो या अर्जिंग भी बोल सकते हो आप, सिनोनिम के फॉर्म में। प्रॉप का मतलब सहारा, समर्थन करना या प्रॉप अप, शोर अप। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सिनोनिम हो जाएंगे। स्क्वीज का मतलब कठिन परिस्थिति, विवश करना, रिंग, क्लिंच, कोर्स। ठीक है, ये भी क्या बोल सकते हैं आप, इनके सिनोनिम है स्क्वीज के। ठीक है, तो ये लगभग 11 वर्ड थे और बिल्कुल अलग हैं। आप इन्हें याद कर लिया करो। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लो, और लर्न कर लोगे तो आपको नेक्स्ट एडिटोरियल आएगा उसमें भी हेल्प मिलेगा। दूसरा है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, कैसा भी पेपर आया बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, आप क्विज वगैरह भी मिल जाते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं भाई क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। आर लीडर शुड, हमारे जो लीडर्स हैं उनको चाहिए, नॉट द क्रिमिनल एक्टिविटी, नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टू ग्रो इन आर कंट्री, मतलब हमारे देश में जितने भी नेता हैं उन सभी को क्या चाहिए कि क्रिमिनल एक्टिविटी है उनको बढ़ने नहीं देना है। क्या नहीं करने देना है? बढ़ने नहीं देना है। ये है इसका सेंस। अब आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ पर है। चलो चेक करते हैं एक बार। आर लीडर ये सब्जेक्ट हो गया तो वो आ गई। ठीक है, और नॉट लेट, अच्छा लेट द क्रिमिनल, आपको मालूम होना चाहिए कि लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, कौन सा आता है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये पूरा क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये नाउन है और ये क्या है आपका? एडजेक्टिव हो गया।
ठीक है, ये डिटरमाइनर हो गया यानी कि आर्टिकल। अब इसके बाद वर्ब तो आई नहीं है अभी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये क्या है, इन्होंने क्या डाल दिया है, 2 प्लस वर्ब डाल दिया, यानी इन्फिनिटी डाल दी है। तो कहने का मतलब है ये यहीं पे गलती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल समझना। जैसे कि लेट हिम, मैं लिखता हूँ पहले सही से, लेट हिम गो, ठीक है। यानी कि ये क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का सीधा क्या आया, वर्ब आई, ठीक है, टू नहीं आया। और यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है, टू लगाया, तो यानी टू को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। तो कौन से पार्ट में एरर है पता चल गया। जब एरर हमें पता ही चल गया तो फिर आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से इसी व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ठीक है, 1 2 3, यानी थर्ड पार्ट में आपका एरर है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बी एडवाइज हिम, हमने उसे क्या दी, सलाह, ठीक है, ये वर्ब है। ओके, टू मैरी हिज डॉटर, की अपनी पुत्री की शादी करो, बिकॉज, क्योंकि, शी हैड कम टू मैरिजेबल एज, क्योंकि वो शादी लायक हो चुकी है। नो एरर। अब आपको करना है फाइंड और बताना है इसमें एरर कि कौन सा एरर है, ठीक है। एरर मिल गया हो तो अच्छी बात है, नहीं मिला हो तो मैं बता देता हूँ। बी एडवाइज हिम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि इसे तो छोड़ दो। टू मैरी हिज डॉटर, इसका मीनिंग हुआ कि अपनी लड़की की शादी, लेकिन हम बोल रहे हैं कि तुम, अब हमने सलाह दी है कि तुम करो ना अपनी लड़की की शादी, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा, यानी करवाना है, करवाने के सेंस में आएगा। टू गेट मैरी हिज डॉटर, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब पहले तो आप ना इसी को समझो, मैं इसी को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि टू गेट मैरी, ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह से नहीं बनेगा, यानी कि सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा है निकल के कि आप अपनी लड़की की शादी करवाएं, ठीक है। तो हमें लिखना पड़ेगा टू गेट, ठीक है, हिज, ठीक है, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, सेकंड फॉर्म सॉरी, ठीक है। गेट के बाद नहीं, किसी से जब हम कार्य करवाते हैं, इसे रब कर दो, यानी कि ये अलग सेंस आ गया इसका, हमें इसका और जो इसका सेम सेंस है लेकिन इसका अलग सेंस है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट ये सेंटेंस हुआ। अब ध्यान देना, कहने का मतलब ये, जब हम किसी से काम करवाते हैं तो गेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मान लीजिए मैं दूसरे से काम करवा रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, आई गॉट हिम डू दिस, ऐसे लो, डू दिस या डू माई वर्क, कैसे लिखो। इसका मीनिंग क्या हुआ, आई गॉट हिम डू माई वर्क, मैंने उससे अपना काम करवाया, ठीक है। इस तरह से यानी दूसरे के सेंस में करवाते हैं, तब ये सेंस, ये वर्ड जो पॉजिटिव वर्ब जिसको हम बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब तब यूज होती हैं। और पॉजिटिव वर्ब का अलग से एक सेशन लूँगा ताकि आप एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएं, ठीक है, दिमाग से चीज़ें समझने लगें कि हाँ एरर आता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एरर जो है इस वाले पार्ट में लगाना है, क्लियर है। यानी क्या लगाना पड़ेगा, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, क्या लिखना पड़ेगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, टू गेट हिज डॉटर मैरिड, ठीक है। अब सेंटेंस का सेंस सही हुआ अकॉर्डिंग टू होल सेंटेंस। तो एरर कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा वोकैब पर, आई मीन एडिटोरियल पर। अब यहाँ से देखिए ऑप्टिकल रिलीफ, यानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दृष्टि में या नज़रिए में थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि रिलीफ थोड़ा सा तसल्ली आ रही है। फॉर मोस्ट हाउस होल्ड, जो जितने भी ज़्यादातर फैमिली हैं या परिवार हैं, मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है, ब्रिंग्स लिटिल रेस्पेक्ट, यानी कि मॉडरेशन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब जो मेन लाइनें होती हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में देख लीजिए आप, ठीक है, या किसी चीज़ में देख लीजिए, जो मेन लाइन होती है, मोटा मोटा लिख देते हैं, वो हेडलाइन होती है।
तो हेडलाइन में ये बताया कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आया, मॉडरेट हुआ है। और तो ये चीज़ क्या मॉडरेट हुई है, तो फिर ये चीज़ क्या लेके आई, थोड़ा सा रेस्पेक्ट लेके आई, तसल्ली लेके आई है उन लोगों के लिए जो महंगाई फील कर रहे थे। ठीक है, ओबियसली महंगाई तो सभी फील कर रहे थे। अब चलते हैं एडिटोरियल पर। तो सेंटेंस वाइज चलेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज करके। ठीक है, द पेस ऑफ प्राइस राइज फेस्ड बाय इंडियन कंज्यूमर, कि इंडियन कंज्यूमर यानी कि यूज करने वाले लोग जितने भी हैं उन्होंने क्या फेस किया कि प्राइस बढ़े थे। ठीक है, जो पेस थी उसकी जो गति थी वो बढ़ रही थी, यानी कि जो महंगाई थी वो बढ़ रही थी। आगे देखें, कंज्यूमर ईज्ड बिलो द सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड ऑफ 6% इन मार्च के महीने में। ठीक है, मार्च के महीने में सेंट्रल बैंक ने यानी कि आरबीआई ने क्या किया, वो जो थ्रेशोल्ड था यानी जो टॉलरेंस की क्षमता थी वो उन्होंने जो कर दी कि 6% तक जो है लोग मतलब महंगाई जो है झेल सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाएगी तो लोग फिर कहेंगे कि महंगाई ज़्यादा आ गई, यानी 6% तक प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को, हर कोई अपने जीवन यापन सही से करेगा। यानी कि इन्होंने एक समय सीमा बना दी थी, थ्रेशोल्ड बना दिया था 6% का। कौन से महीने में, मार्च के महीने में। किसने बनाया था, सेंट्रल बैंक ने बना दिया था, यानी कि अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड है, यानी उससे ऊपर जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं त्रासदी एक तरीके से बन जाएगी देश के अंदर कि बहुत महंगाई है। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए क्या ना क्या चाहता है, देखिए। ठीक है, यानी कि 5.66% रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा जो महंगाई थी लेवल रिकॉर्ड किया गया इन द मार्च के महीने में। लास्ट सीन अगर अंतिम बार जो देखा गया इन दिसंबर 2021 में देखा गया, 2021 में 5.66 मंथ की जो इन्फ्लेशन था तब रहा था। उसके बाद अब कब देखा गया, मार्च में देखा गया, यानी थोड़ी सी लोगों को क्या हुई, तसल्ली आई कि हाँ थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है यानी कि महंगाई जो है क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो है इसका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ब है रिकॉर्डेड जो कि सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ से देखिए डेट वॉज फॉलोड, जो अब इसका फॉलो किया जा रहा था बाय सस्टेन कि बरकरार उतना ही बनाया जा रहा था स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जो हाई इन्फ्लेशन था वो बरकरार बना हुआ था, यानी कि पहले हाई इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, फिर बाद में भी चली आई। ठीक है, डेट एस्केलेटेड, यानी कि डेट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इन्फ्लेशन को क्या कर रहा है, वो रिलेट कर रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन एस्केलेटेड ऐसा पढ़ सकते हैं आप कि जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा था, ठीक है, बढ़ गया था आफ्टर के बाद रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। डेट बिगिन, कन्फ्लिक्ट यानी कि ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, कन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ, बिगिन हुआ, शुरू हुआ इन फरवरी 2022 में स्टार्ट हुआ। एंड पीक्ड, और एकदम पीक पर पहुंच गया एट 8 ईयर्स हाई 7.8% इन अप्रैल। इसीलिए अप्रैल के महीने में जो महंगाई थी वो 8 साल की सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। कितनी थी, 7.8%। ये समझिए क्यों हुआ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था फरवरी में जब स्टार्ट हुआ तो महंगाई भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से एकदम बढ़ी। क्लियर हो गया, अप्रैल के महीने तक बहुत तेज़ बढ़ी हुई थी। अब आगे देखिए ये सेंटेंस है, मैं इसे हाईलाइट कर दिया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से देखिए इंक्लूडिंग लास्ट नवंबर, कि पिछले नवंबर की बात करें, एंड दिसंबर, और दिसंबर की बात करें, मार्च में निशान लगा ओनली द थर्ड ओकेजन, तीसरी अवसर पर इन 15 मंथ्स 15 महीने के, व्हेन द इन्फ्लेशन वॉज विदिन, जब इन्फ्लेशन यानी कि मार्च के महीने में ही केवल वॉज विदिन का मतलब एक दायरे में था, लिमिट में था, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जो मैंडेट दिया था कि जो इन्फ्लेशन है इतनी 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यही बोला था ना ऊपर, देखो ये वाला थ्रेशोल्ड 6%। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मैंडेट जो दिया था 6% का टॉलरेट मैंडेट, रेंज क्या थी उसकी, 2% से 6% तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी में ही लाई कर रहा। तो ये एक अच्छी बात थी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करके रखा, और जो उनका मैंडेट था, जो चाहते थे कि महंगाई इतने स्तर तक रहे, वही रही थी मार्च के महीने में। अब देखिए यहाँ से सेंटेंस क्या कहता है, द आरबीआई यानी कि आरबीआई, ठीक है, बिच रिलेटिव प्रोनाउन आरबीआई के लिए इंडिकेट कर रहा है, यानी आरबीआई हैड टू सेंड, आरबीआई ने भेजा, एन एक्सप्लेनेशन यानी कि
एक्सप्लेनेशन दी आरबीआई ने टू द गवर्नमेंट, किसके लिए दी, गवर्नमेंट के लिए, ऑन वाई द टारगेट, जो टारगेट था वॉज मिस क्यों हुआ, फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, यानी 3 लगातार एक के बाद जो क्वार्टर थे, ठीक है, वो वहाँ पे मिस क्यों हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। मैं बता दूं आपको, जब भी आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, उसके आगे हमेशा क्या लगाओगे, डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, द टाइम सिंस, यानी जब से, इन्फ्लेशन टारगेटेड फ्रेमवर्क वॉज इंट्रोड्यूस, यानी कि जो टारगेट किया गया था किसका, कि इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखेंगे, उसका फ्रेमवर्क बताया गया कि इतना इतना होना चाहिए। पहली बार जब बताया गया, ठीक है, जब पहली बार बताया गया कोई चीज़ तो फिक्स हो गया, इसलिए इन्होंने सेंस लगाया है, ध्यान रखना। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। हिट अ पॉज ऑन इंटरेस्ट रेट दिस मंथ आफ्टर स्ट्रीक हाइट, ठीक है, उसने क्या किया, पहले हिट किया पॉज को, जो रुका हुआ था, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, दिस मंथ, इस महीने, आफ्टर स्ट्रीक हाइक, लगातार क्या बढ़ने, महंगाई बढ़ने के बाद। अब आगे वाले सेंटेंस है ना, उसमें सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसे छोटा सा सेंटेंस है, ध्यान देना। यहाँ देखिए, इट इज़ नाउ एक्सपेक्ट, अब उम्मीद की जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई, टू एवरेज, लगभग 5.2% इन 2023 और 24 में, लगभग इतनी एवरेज, ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो इतनी रहने वाली है। लोअर देन 5.3%, जो कि 5.3% से कम है। इट प्रोजेक्टेड इन फरवरी, और ये कब की गई थी, अनुमानित कि फरवरी में। तो इस बार जो 23 और 24 की जो अनुमानित इन्फ्लेशन है, एक्सपेक्ट किया गया था, वो कितना है, 5.2%। अब देखते हैं कितना रहता है, कभी कभी आंकड़े भी गलत हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना रहेगा, हो सकता है, ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ इकोनॉमिस्ट। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एज इट स्टैंड्स, जैसे मालूम होता है, द एवरेज इन्फ्लेशन, जो एवरेज इन्फ्लेशन था बिटवीन जनवरी टू मार्च, हैज़ टर्न आउट टू बी 6.21%, मतलब 6.21% ही रहा, और उनका ही उतना ही अनुमानित था। फॉर हायर देन, जो कि थोड़ा सा ऊपर था, आरबीआई फेब्रवरी प्रोजेक्शन ऑफ 5.9%, कि फरवरी के महीने में उन्होंने ये बोला था कि 5.9%, यानी कि 5.9% ऑफ 6.0% में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर तो है नहीं, तो या फिर ऐसे 6.21% में कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं, तो लगभग ऑन एन एवरेज उन्होंने बात करी तो लगभग वही रहा था, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो सही थी आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी, अच्छी थी। आगे ये सेंटेंस देख लीजिए क्या कहना चाहता है, कि फॉर द फुल ईयर गॉन बाई, ठीक है, पूरी साल की अगर बात करें, इन्फ्लेशन एवरेज 6.66% विज एवरेज 6.65% आरबीआई एक्सपेक्टेड है। जैसे ये साल गई है तो पूरी साल की अगर हम बात करें तो उसमें जो गुजरी हुई है गॉन बाई, ठीक है, पिछले साल की बात करें, इन्फ्लेशन एवरेज जो था वो 6.66% था, विज एवरेज, यानी कि कंपैरिजन करें 6.5% द आरबीआई एक्सपेक्टेड, यानी आरबीआई ने जो उम्मीद करी थी वो कितनी थी, 6.5% थी, और रही कितनी एक्चुअली में, वो 6.66% रही, मैंने कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं रहा, यानी लगभग उम्मीद के बराबर ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बनी रही। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहता है, द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की बात करें, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मे नाउ, हो सकता है, बी सैंग्वाइन, वो कैसे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, ठीक है, क्लियर है। किस चीज़ के बारे में, अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बताया गया है, स्टेइंग कितना बताया गया है, स्टेइंग बिलो 6%, यानी 6% से कम रहने वाला है, लेकिन दिस इज इन नो स्मॉल मेजर, ये छोटी बात नहीं है, ड्यू टू द स्टैटिस्टिकल, जो आंकड़े हैं, ठीक है, उसका जो असर है, इफेक्ट्स हायर नंबर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बेस, जो आंकड़े दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के आंकड़े जो बताया गया था, तो उसमें उतनी लगभग इन्फ्लेशन रहा, जब उसी आंकड़े के अनुसार फिर से एक्सपेक्टेशंस बताई गई है कि 6% से कम रहने वाली है महंगाई पूरी साल की, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है, और यही उनके जो आंकड़े हैं उनका असर ऐसा ही आने वाला, लगभग इतनी ही क्या रहने वाली है, महंगाई रहने वाली है, ठीक है, एक बड़ी बात है। इसलिए गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है वो दोनों ही क्या हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि आशावादी हैं, सैंग्वाइन जिसको हम बोल सकते हैं। इन द अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के महीने का क्वार्टर देखें हम, ठीक है,
क्या कहता है, द आरबीआई एक्सपेक्ट्स, आरबीआई उम्मीद करती है इन्फ्लेशन टू एवरेज द 5.1%, कि इस क्वार्टर की बात करें, पहले क्वार्टर की, उसमें कितना रहने वाला है, लगभग 5.1%, अप फ्रॉम 5% प्रिडिक्टेड 2 months अगो। पहले भविष्यवाणी कर दी थी, प्रिडिक्ट कर दिया था कि लगभग इस महीने में 5% रहने वाला है इस क्वार्टर में। द सेम क्वार्टर की अगर बात करें, हैड क्लॉक्ड अ मीन इन्फ्लेशन 7.2% इन 2022। ठीक है, अगर हम पहले जाएं एकदम पिछले साल इसी समय की बात में, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन कितना था, 7.28%। 2022 की अगर हम बात करें, सेम क्वार्टर की, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें, अप्रैल टू जून की। क्लियर हो गया? आगे देखिए, वाइल, ठीक है, ये सेंटेंस मैं हाईलाइट कर देता हूँ पहले। अब यहाँ से देखें, मैं पहले लेता हूँ, वाइल जबकि, द पेस यानी गति या रूप, कुछ भी बोल दीजिए, ऑफ द प्राइस का जो गति है यानी बढ़ने वाली, ठीक है, में स्लो डाउन, हो सकता है वो कमी आ जाए उसमें, यानी प्राइस बढ़ने की जगह घट जाएं। प्राइसेज आर स्टिल राइजिंग, लेकिन प्राइसेज अभी भी बढ़ रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि आगे भविष्य में प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, लेकिन अभी तो बढ़ रहे हैं। अब फेयरली सिग्निफिकेंट क्लिप, अगर इसमें देखें फेयरली स्पष्ट तरीके से, ठीक है, बढ़ रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ द प्राइस हाइक अफेक्ट द पास्ट ईयर, कि जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं उसने असर डाला है पिछले साल कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ते गए थे। अब इस साल कितना असर डाले, ठीक है, कितना प्राइस बढ़े, वो एक अलग बात है, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसने काफ़ी बड़ा असर डाला है, क्योंकि प्राइस जो है हर चीज़ के गेन हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है? अब ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहना चाहे, देयर इज़ नो मीडियम टर्म, कोई मीडियम टर्म तो नहीं है, रिवर्सल जो वापस आ जाए, संभवतः लाइकली इन अमाउंट, खासकर पैसे में देखें, पीपल जो लोग हैं, सेल आउट मतलब पे करते हैं, सेल आउट मतलब पे करते हैं, फॉर मोस्ट गुड्स यानी ज़्यादातर सामानों के लिए, एंड या फिर कमोडिटीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए भी पे जो करते हैं। ठीक है, बैरिंग मतलब के सिवाय या एक्सेप्ट फॉर, सीजनल ट्रिगर का मतलब शुरू होना, चेंजेस जो बदलाव, इन द आइटम्स जो आइटम्स हैं, सच एज वेजिटेबल, जैसे क्या होता है सीजनल जो वेजिटेबल आती है तो उसमें वेरी कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं प्राइस। ठीक है, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फिक्स हो जाए कि महंगाई बढ़ेगी नहीं इन चीज़ों में, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन ये केवल और केवल बैरिंग मतलब छोड़ते हुए, सब्जियों को छोड़ करके, वेजिटेबल्स को छोड़ करके बाकी चीज़ों में लगभग क्या रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल रहेंगी चीज़ें। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बदलाव ना आए, थोड़ा बहुत बदलाव भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल हम देखेंगे महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ऐसे गवर्नमेंट का और आरबीआई का क्या है मानना है। अब ये देखिए, अब ये सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है कि इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग छोड़ते हुए वेजिटेबल्स को, हु जिनका प्राइस हैव बीन फॉलिंग गिरता आ रहा है, हैव बीन लिखा है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ईयर ऑन ईयर साल दर साल क्या है, सब्जियों का प्राइस गिरता आ रहा है, सिंस नवंबर 2022 यानी कब से, नवंबर 2022 से। द इन्फ्लेशन अगर महंगाई की बात करें, फेस्ड बाय द कंज्यूमर ने महसूस करी थी, इन मार्च वॉज स्टिल 6.6, यानी कि मार्च में अभी भी जो महंगाई सब्जियों के मामले में स्पेशली महंगाई फेस करी थी, वो कितनी मार्च में करी थी, कितनी थी, लगभग 6.6%। यानी कि वो चेंज होता रहता है, सब्जियों का भी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता उसके बारे में, क्योंकि सीजनल है, चेंज हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इम्पोर्टेड मतलब आयात किया हुआ जो इन्फ्लेशन है, फेल गिराया गया टू इट्स लोएस्ट लेवल सिंस, यानी कि इम्पोर्टेड करने वाली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, उनका जो प्राइस लेवल है वो गिरा है, कब से, नवंबर 2019 से, एट 2.8%, लगभग कितना गिर चुका है, 2.8%, विच मीन जिसका मतलब है डोमेस्टिक फैक्टर, मेन हमारे आंतरिक देश का आंतरिक डोमेस्टिक फैक्टर है वो है, आर स्टिल स्प्रिंग, वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रहा है, उकसा रहा है प्राइस अराउंड 6%। हालांकि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं वो सस्ती हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, प्राइस गेन हो रहे हैं डोमेस्टिक में। ठीक है, यानी देश के अंदर चीज़ों की प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अब फ्रेश ग्लोबल शॉक्स अगर मैं बात करूँ तो ये सेंटेंस आपका, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। आप देखिए कि ये क्या कहना चाहे कि फ्रेश ग्लोबल शॉक, थोड़ा झटका मिल सकता है फ्रॉम ऑयल प्राइसेस से, ठीक है, एंड अदर अननोन मे कॉज, कुछ अलग चीज़ें से प्राइस की बात करें, जो बाहर उसके ऑयल की बात करें, ऑयल के प्राइस की, तो उसमें शॉक मिल सकता है हमें। ठीक है, कुछ अननोन चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते नॉर्मली,
ठीक है, जो कि इंपोर्ट की जाती है, इन्फ्लेशन टू स्पाइक अगेन, हो सकता है उनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं, तो वो भी चीज़ें, यानी कि महंगाई तेल में कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीद है कि बढ़ने वाली है। महंगाई अगर तेल की बढ़ेगी, डीजल की, पेट्रोल की, तो सारी चीज़ों की बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब ये देखिए सेंटेंस क्या कहता है, विद सीरियल्स मतलब अनाज वगैरह, स्पाइसी मतलब मसाले, मिल्क प्राइसेस जो दूध का प्राइस है, ऑन द बॉयल एंड वरी अबाउट क्रॉप लॉसेज ड्यू टू द रिसेंट अनसीजनल प्रिसिपिटेशन। यानी कि क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अनाज वगैरह है, स्पाइसेस मतलब मसाले, मिल्क प्राइसेस मिल्क के प्राइस हैं, ठीक है, ऑन द बॉयल इनमें डेवलपमेंट हो सकते हैं, इनके प्राइस में मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। ये फ्रेज है, ईडियम है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट, या फिर स्टेट ऑफ एक्टिविटी भी बोल सकते हो, यानी कि जो चेंज आ रहा है। बरी कर सकता है, चिंतित कर सकता है, अबाउट क्रॉप लॉसेस, क्योंकि क्रॉप में लॉस हुआ है। क्यों हुआ है, ड्यू टू रीसेंट, हाल फिलहाल में क्या हुआ, अनसीजनल मतलब अनसीजनल प्रिसिपिटेशन हुआ, मतलब बारिश हुई। क्या हुई, मतलब जब बारिश की जरूरत नहीं थी फिर भी बारिश हुई, इससे क्या हो गया, क्रॉप में लॉस हो गया, यानी फसल में लॉस आया है। एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज फियर्स का मतलब होता है डर, ऑफ अनलीलो का मतलब होता है एक स्थिति होती है प्रशांत महासागर में शायद उड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर बारिश होने लगती है। अनलीलो इफेक्ट दिस ईयर, कि उसका भी डर है कि अनलीलो आने का। ठीक है, फूड प्राइसेज, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि फूड प्राइसेज जो हैं मे कंटिन्यू, लगातार हो सकता है, पिंच करें, परेशान करें, किसको लिए, परिवार को लिए, एक फैमिली के लिए परेशान कर दें, क्योंकि सब्जियों में, फूड में हमें अब महंगाई बढ़ने वाली। क्यों, अनसीजनल रेन हुई, उससे क्या हुआ, फसल को नुकसान हुआ, अल-नीनो का भी डर है, ठीक है, परिस्थिति बनने वाली। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं वो एक महंगाई, फूड में महंगाई बढ़ने के लिए इंडिकेट कर रही हैं। क्लियर है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, लास्ट है, देयर इज नो रूम, यानी कोई भी जगह नहीं है, टू लेट द गार्ड डाउन, यानी कि लेट द गार्ड डाउन, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका मीनिंग, लेट द डाउन, इसका मीनिंग होता है टू रिलैक्स, ठीक है, एंड रिलैक्स ही रहना दो, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा करूँगा फिर आपको याद भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या महसूस करना, रिलैक्स। ठीक है, देयर इज नो रूम, यानी कोई भी गुंजाइश नहीं है रिलैक्स होने की। ठीक है, किससे, इन्फ्लेशन से, ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि महसूस कम हो रहा है, स्पेशली फूड की बात करें तो। ठीक है, उस पर महंगाई कम नहीं होगी फूड वाले में। इफ़ इवन ए प्रॉप अप ग्रोथ इज द प्रायोरिटी, कि जो प्रॉप अप का मतलब होता है सहारा देना या हेल्प करना। ग्रोथ में क्या करेगा, उसकी ग्रोथ में, यानी कि जो ओवरऑल ग्रोथ हो रही है उसमें तो हेल्प करेगा। उसकी मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की, कि ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब मैं आगे वाला सेंटेंस लेके चलता हूँ, आपको वो भी क्लियर करा देता हूँ। अब ये मैं इसे हाईलाइट करता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको अच्छे से विजिबल होगा। छोटा सा सेंटेंस हो जाएगा, नो, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये कहना, देखिए, हाँ ठीक है, स्क्वीज्ड का मतलब होता है एक सिचुएशन जो है थोड़ी सी टफ है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, टफ सिचुएशन, ठीक है, कठिन परिस्थिति। कंजम्पशन की, कौन सी कंजम्पशन की, यूज करने की। ठीक है, इज हार्डली गोइंग टू इंस्पायर, हो सकता है बड़ी मुश्किल से किसी को इंस्पायर करे, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करे, पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, देश के अंदर पैसे का फ्लो होगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये मुश्किल है, बहुत टफ काम है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ रही है। स्पेशली कहाँ बढ़ रही है, फूड में, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में जो भी है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, वो अनकंट्रोल में है फिलहाल। क्यों, बारिश हुई अनसीजनल, ठीक है, और फिर अल-नीनो का भी असर हो सकता है। मिल्क है, देखो यहाँ पर बोला गया है, सीरियल है, स्पाइस है, मिल्क है, इसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑन द बॉयल। ये किस पे हैं, थोड़ा चिंता का विषय बनी हुई है, इसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है इनके प्राइसों में। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। और पीडीएफ तो ये है, ये पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।